मिस्टर के। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त राकेश ने सुनाई थी। उसने कसम खाकर कहा था कि जो कुछ भी उस दिन हुआ वो सब सच्चाई है। आज वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। राकेश अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मम्मी गृहिणी थी। एक रविवार को पापा ने कहा, काफी दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना इस बार किसी झील के पास पिकनिक मनाई जाए। सब खुश हो गए। तय हुआ कि शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुरानी झील के पास जाएंगे। वो जगह थोड़ी सुनसान थी, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर थी। सुबह 8 बजे सब कार में बैठकर निकल पड़े। रास्ते भर गाने, हंसी मजाक और फोटो खिंचवाने का सिलसिला चलता रहा। करीब 10 बजे वे झील के पास पहुंचे। जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ घने पेड़, शांत पानी और हल्की हल्की ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही राकेश कार से उतरा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम होगा, उसने सोचा। जब सब लोग चादर बिछाकर खाना निकाल रहे थे, तभी राकेश की छोटी बहन ने कहा, भैया वो देखो, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। राकेश ने तुरंत उधर देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे सच में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। मम्मी ने डांटते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। सबने बात हंसी में उड़ा दी। जब सब लोग चादर बिछाकर खाना निकाल रहे थे, तभी राकेश की छोटी बहन ने कहा, भैया वो देखो, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। राकेश ने तुरंत उधर देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे सच में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है, लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। मम्मी ने डांटते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। सबने बात हंसी में उड़ा दी। दोपहर के करीब 1 बजे राकेश अकेले झील के किनारे चला गया। पानी बिल्कुल शांत था। तभी उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पापा, उसने पीछे मुड़कर पूछा। कोई नहीं था। फिर उसे साफ साफ सुनाई दिया, राकेश। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुली हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां सन्नाटा था। झील के किनारे एक टूटी हुई लकड़ी की नाव पड़ी थी। उस पर काई जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। राकेश को अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो धीरे धीरे उस नाव के पास गया। नाव के अंदर कुछ खुरचा हुआ था। वापस मत आना। उसका गला सूख गया। तभी पीछे से मम्मी की आवाज आई, राकेश खाना तैयार है। वो घबराकर वापस चला गया। शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था और झील का पानी लाल रंग में बदल गया था। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राकेश के पापा ने कहा, चलो अब निकलते हैं, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना है। सब सामान समेटने लगे। तभी राकेश की बहन जोर से चिल्लाई, मम्मी वो फिर से वही आदमी। सबने देखा। झील के उस पार सच में एक काली आकृति खड़ी थी। इस बार सबने देखा। वो आकृति धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे बुला रही हो। डरते डरते सब कार में बैठे। पापा ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर कोशिश। इंजन ने अजीब सी आवाज की, जैसे कोई अंदर से घुट रहा हो। अचानक राकेश ने शीशे से बाहर देखा।
वो काली आकृति अब कार के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अचानक कार का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मम्मी चीख पड़ी। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई झील से निकलकर अंदर आया हो। अचानक राकेश के पापा को याद आया। इस झील के बारे में मैंने सुना था। कई साल पहले यहाँ एक परिवार पिकनिक मनाने आया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं गया। कहा जाता है कि उनकी कार झील में डूब गई थी, और तब से हर साल उसी दिन एक परिवार को बुलाया जाता है। कार अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। पापा ने बिना पीछे देखे तेज रफ्तार से कार दौड़ा दी, लेकिन राकेश ने रियर मिरर में देखा। वो आकृति कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। घर आकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रात को राकेश की बहन अचानक चीखते हुए उठी, भैया, वो खिड़की के बाहर खड़ा है। राकेश ने खिड़की की तरफ देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही काली आकृति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। पिकनिक से लौटे हुए ठीक एक हफ्ता हो चुका था। घर में सब सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राकेश की छोटी बहन अब अकेले कमरे में नहीं सोती थी। मम्मी हर रात हनुमान चालीसा पढ़ती थी। उस रात ठीक 12 बजे टुक 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 खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। राकेश का दिल जैसे रुक गया। वो धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया। पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर गीले पैरों के निशान फिर से दिखाई दे रहे थे। इस बार वो निशान खिड़की से शुरू होकर सीधे बहन के कमरे तक जा रहे थे। सुबह जब सबने वो निशान देखे तो पापा ने गुस्से में कहा, अब बस, हम किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाएंगे। पास के इलाके में एक बूढ़े बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। बाबा घर आए। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही कहा, तुम लोग किसी ऐसी जगह गए थे जहां किसी की अधूरी मौत हुई थी। राकेश के पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने आंखें बंद की और बोले, वो आत्मा अकेली नहीं है। वो परिवार ढूंढ रही है जो उसकी जगह ले सके। बाबा ने बताया कि कई साल पहले उसी झील में एक परिवार की कार डूब गई थी, लेकिन असली बात यह थी, वो हादसा नहीं था। उस परिवार के पिता ने खुद कार झील में उतार दी थी, क्योंकि वो पागल हो चुका था। मरते वक्त उसकी आत्मा ने कसम खाई थी, हर साल एक नया परिवार मेरी जगह लेगा। उस रात बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और घर में रक्षा चक्र बनाया, लेकिन आधी रात को बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। मम्मी चीख पड़ी। राकेश टॉर्च लेकर रसोई की तरफ भागा। दरवाजा खुला और उसने देखा फर्श पर पानी फैला हुआ था, जैसे अभी अभी झील का पानी बहकर आया हो, और दीवार पर उभरे हुए शब्द, समय आ गया है। सुबह जब सब उठे तो राकेश की बहन अपने बिस्तर पर नहीं थी। पूरा घर छान मारा गया। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं।
लेकिन उसके कमरे की खिड़की के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान झील की दिशा में जाते हुए दिखे। राकेश के पापा समझ गए, वो साया उसे वापस उसी झील की ओर ले गया है। डर के बावजूद पूरा परिवार झील की ओर भागा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, आसमान काला हो गया, हवा तेज चलने लगी, झील का पानी उफान मारने लगा और उसी टूटी हुई नाव के पास राकेश की बहन खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो किसी और के बस में हो। राकेश ने बहन को आवाज दी, नेहा, इधर आओ। लेकिन उसकी आवाज किसी और जैसी थी। हमारा परिवार अधूरा है, तुम लोग हमारे साथ चलो। तब झील के पानी से वही काली आकृति बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। बाबा की बात याद आई, अगर परिवार एकजुट रहे तो आत्मा कमजोर पड़ती है। राकेश के पापा आगे बढ़े और जोर से बोले, हम तुम्हारी जगह नहीं लेंगे, तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। उन्होंने झील में पानी पर गंगा जल डाला और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक काली आकृति दर्द से चीखने लगी। झील का पानी भंवर की तरह घूमने लगा। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी और वो आकृति धीरे धीरे पानी में डूब गई। सबने राहत की सांस ली। नेहा को अस्पताल ले जाया गया, वो ठीक हो गई। कई महीने बीत गए, सब सामान्य लगने लगा। लेकिन ठीक 1 साल बाद रात 12 बजे फिर वही दस्तक, टुक टुक टुक। राकेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार दूर सड़क पर खड़ी एक काली परछाई धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। ठीक 1 साल बाद, वही तारीख, वही समय, रात के 12 बजे, टुक टुक टुक। इस बार दस्तक खिड़की पर नहीं, सीधे मुख्य दरवाजे पर थी। पापा ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राकेश न जाने क्यों जैसे किसी के वश में हो, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मम्मी चिल्लाई, मत खोलो, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गीला लिफाफा पड़ा था। लिफाफे के अंदर एक पुरानी भीगी हुई फोटो थी। फोटो में एक परिवार पिकनिक मना रहा था, ठीक उसी झील के किनारे। और उस फोटो में खड़ा आदमी राकेश के पापा जैसा दिखता था। सब सन्न रह गए। पीछे फोटो के लिखा था, हम अधूरे रह गए, हमारी कहानी पूरी करो। राकेश के पापा अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। वो अक्सर खाली दीवार को घूरते रहते, रात में नींद में कहते, मैंने जानबूझकर नहीं किया। राकेश ने एक दिन पापा से पूछा, आप क्या छिपा रहे हैं? पापा रो पड़े। उन्होंने बताया, जब मैं छोटा था, मेरे पिता मुझे उसी झील पर ले गए थे। उसी दिन वो हादसा हुआ था, लेकिन मैं बच गया। राकेश के पापा उसी डूबे हुए परिवार के बेटे थे। वो किसी तरह किनारे आ गए थे, लेकिन उनके माता पिता सीधे मुख्य दरवाजे पर थी। पापा ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राकेश न जाने क्यों जैसे किसी के वश में हो,
धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मम्मी चिल्लाई, मत खोलो, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गीला लिफाफा पड़ा था। लिफाफे के अंदर एक पुरानी भीगी हुई फोटो थी। फोटो में एक परिवार पिकनिक मना रहा था, ठीक उसी झील के किनारे। और उस फोटो में खड़ा आदमी राकेश के पापा जैसा दिखता था। सब सन्न रह गए। पीछे फोटो के लिखा था, हम अधूरे रह गए, हमारी कहानी पूरी करो। राकेश के पापा अचानक अजीब व्यवहार करने लगे। वो अक्सर खाली दीवार को घूरते रहते, रात में नींद में कहते, मैंने जानबूझकर नहीं किया। राकेश ने एक दिन पापा से पूछा, आप क्या छिपा रहे हैं? पापा रो पड़े। उन्होंने बताया, जब मैं छोटा था, मेरे पिता मुझे उसी झील पर ले गए थे। उसी दिन वो हादसा हुआ था, लेकिन मैं बच गया। राकेश के पापा उसी डूबे हुए परिवार के बेटे थे। वो किसी तरह किनारे आ गए थे, लेकिन उनके माता पिता और छोटी बहन झील में डूब गए थे। अब सब समझ में आया। वो साया कोई अनजान आत्मा नहीं थी, वो राकेश के दादा की आत्मा थी। वो अपने बेटे यानी राकेश के पापा को वापस ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी नजर में उसका परिवार अधूरा था।